नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सुबह सवेरे सुबह हमें कौन सी 7 गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, अगर आप सनातन धर्म के प्रेमी हैं, तब तो आपको ये बातें समझनी चाहिए। लेकिन कई ऐसे लोग हैं ना कि इस चीज़ को अंधविश्वास समझते हैं, नहीं मानते हैं। लेकिन पहले ज़माने के जो पुराने ज़माने के लोग थे, वो सभी लोग ये सभी कार्य करते थे, तभी वो बहुत सुखी संपन्न रहते थे। लोग तो वही हैं, ज़माना थोड़ा सा बदल गया है। आजकल की जो महिलाएं हैं या पुरुष जो भी हैं, सोचते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन ये हमारे घर में सुख समृद्धि के लिए ना, ये सब अगर गलतियाँ हम करते हैं सुबह सुबह, तो आप सोच लीजिए कि आपके घर में किसी भी प्रकार की प्रगति हो, उन्नति हो, बरकत हो तो कभी नहीं हो सकती, अगर आप ये गलतियां अपनी छोड़ते नहीं हैं तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि सुबह सुबह कभी भी सूर्योदय तक हमें सोनी नहीं चाहिए। सूर्योदय से पहले आपको उठनी चाहिए, जो कि मैं कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठनी चाहिए। सभी लोग ऐसा नहीं है कि 4 बजे भोर में ही उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त कब से कब तक होता है, चलिए ये भी बता दूँ। कई बार मेरी बहनें पूछती हैं। तो देखिए, 4 बजे से 6 बजे के बीच को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, मतलब सूर्योदय से पहले। ऐसा नहीं है कि हमारे बेड पर सूर्य की रोशनी आ रही है और हम जो है एकदम घोड़े बेच के सो रहे हैं। तो हमें सूर्य भगवान को निकलने से पहले उठ जानी चाहिए। कितनी भी लेट हम उठ रहे हैं, कितनी भी देरी से उठ रहे हैं, तो हमें उनके उगने से पहले हमें उठ जानी चाहिए। तो उसी को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो हर घर की महिलाएं जो हैं घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं। तो पुरुष मान लीजिए कभी देर तक सोए रहते हैं, क्योंकि पुरुष के साथ हमारी कोई तुलना नहीं है। उनको भी सूर्योदय तक नहीं सोनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए हमसे वो 10 मिनट बाद ही उठते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन महिलाओं को समय से उठ जानी चाहिए। अगर घर की लक्ष्मियां समय से उठती हैं, अपने जो ही प्रतिदिन के रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के कार्य हैं अगर आप करती हैं, तो इससे भी घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठनी चाहिए और सूर्योदय तक कभी मत सोइए। ये आदत आपको छोड़ देनी चाहिए। भले ही उठ के कोई कार्य नहीं है, घर आपका साफ़ी है, तो क्या हुआ, झाड़ू बस छुआ लीजिए और छुआने के बाद अपना योगा कीजिए, या नित्य कार्य जो ही हमारे दिनचर्या वाले कार्य हैं वो सब हमें करने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरी बात क्या है कि सुबह सुबह कभी भी हमें बेड पर ना, एक लोगों की आदत होती है बेड टी पीने की। बेड टी से ही उनकी दिन की शुरुआत होती है। भले ही हम ब्रश नहीं किए हैं और बेड पे ही चाय पीने लगते हैं, तो ये भी आदत आपको धीरे धीरे छोड़नी चाहिए। अगर आप सनातन धर्म से जुड़े हैं और उसको मानते हैं, उसके प्रेमी हैं, तब तो आपको ये बात समझनी चाहिए। क्योंकि ये जो सांस हमारा चल रहा है ना, ये परमात्मा का दिया हुआ ही श्वास हम ले रहे हैं, और उन्हीं को बिना याद किए, बिना उनका नाम लिए, और हम सुबह उठकर ही पहले चाय पीने लगे बासी मुंह से, तो ये भी सही नहीं है। तो आपको ना बेड पे चाय पीना छोड़ देनी चाहिए। कई ऐसी महिलाएं हैं, कई ऐसे पुरुष हैं कि वो बेड पे ही, बिस्तर पे ही सोकर जैसे उठते हैं चाय पीने लगते हैं, जो कि ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे तो जिसका जो नियम है उसको छोड़ने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, लेकिन आपको धीरे धीरे छोड़नी चाहिए। सुबह आपको भगवान का नाम लेनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद बिना ब्रश किए अपने मुख में कुछ मत डालिए। अगर गर्म चीज़ का ही आपको सेवन करना है तो आपको गर्म पानी पी सकते हैं, लेकिन आपको चाय वगैरह बासी मुंह से नहीं पीनी चाहिए। आपको बिना ब्रश किए आपको चाय बिस्तर पर नहीं पीनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि आपको, जो कि मैं कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, कि अपने रसोई घर में कितना भी साफ़ आपने रात को करके सोया है तो भी झाड़ू लगनी चाहिए। उसमें थोड़ा सा कपड़े से पोछा का नियम कर लीजिए, गैस चूल्हा को पोंछ लीजिए, और साफ़ करके ही आपको उसके ऊपर कुछ भी बनाने के लिए बैठानी चाहिए।
ऐसा ना कि रात को तो चमक ही रहा है हमारा चूल्हा तो चलो इसी के ऊपर कुछ भी बनाने लगे, ऐसा नहीं है। हाथ से हल्के हल्के हाथों से छिड़काव करके पानी का और कपड़े से आपको पोंछ कर ही किचन को पक्का पोंछ लीजिए, बासी किचन में भोजन ना बनाएं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि साथ में आपको बिना ब्रश किए कभी भी, जैसे मान लीजिए कई ऐसे लोग हैं ना सुबह सुबह जल्दी में नहा नहीं पाते हैं, तो वो तो मैं बता चुकी हूँ कि अपना जो आपका कपड़ा है रात का बासी कपड़ा अशुद्ध कपड़ा उसको खोल के कुछ भी घर में पुराना डाल लीजिए और बिना ब्रश किए आपको भोजन नहीं बनानी चाहिए। भले ही आप नहाए ना, लेकिन ब्रश कर लेनी चाहिए और कपड़ा बदल लेनी चाहिए, उसके बाद ही आपको भोजन बनानी चाहिए, नाश्ता बनानी चाहिए या कुछ भी और कार्य करनी चाहिए। बासी मुंह लेकर कभी भी भोजन न बनाएं बिना ब्रश किए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि सुबह सुबह कभी भी आपको नकारात्मक बातें लेकर, नकारात्मक न्यूज़ सुनकर आपको शुरुआत नहीं करनी चाहिए। उन सभी चीज़ों से आपको बचनी चाहिए। एक तो अपने हथेली को देखकर आपको प्रणाम कर लेनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि आपको ना जैसे सुबह सुबह नकारात्मक बातें, कई ऐसे लोग हैं ना कि जैसे वॉकिंग भी जाते हैं सुबह, मतलब सैर पे जाते हैं टहलने के लिए, तो वहाँ भी बुराई करने लगते हैं, नकारात्मक बातें करने लगते हैं। तो ऐसी सब गलती हमें नहीं करनी चाहिए। वो हमारे शरीर को जो बोलते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी तो नहीं मिलता और वो वॉकिंग से हमें कुछ लाभ तो नहीं मिलता, लेकिन हानि हमें अवश्य मिलने लगता है। तो सुबह सुबह मुंह बंद करके अच्छी बातें भगवान का नाम लेकर, अगर 2 आदमी साथ में वॉकिंग के लिए जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, तो अच्छी बातें से शुरुआत कीजिए, ना कि किसी का बुराई और चुगली करके आपको दिन की शुरुआत करनी चाहिए। और पेपर भी सुबह सुबह सो उठ के जाके, कई ऐसे लोग हैं कि बाहर पेपर दूध वाला दूध दे के जाता है, पेपर वाला पेपर दे के जाता है। तो ऐसा नहीं है कि नकारात्मक चीज़ों से ही शुरुआत करें। थोड़ा सा इधर उधर वॉकिंग कर लें, थोड़ा बहुत भगवान का नाम ले लें, प्रार्थना कर लें, भजन सुन लें, उसके बाद ही आपको पेपर पढ़नी चाहिए, थोड़ी देर रुकने के बाद ही। समय नहीं है, कई ऐसे लोग ऑफिस जाने लगते हैं, उनको टाइम नहीं रहता, फिर भी आपको ना थोड़ी देर अपने दिनचर्या के जो ही कार्य हैं आपके सुबह वाले करके ही आपको पेपर उठानी चाहिए। एनर्जी से शुरुआत ही नहीं होता, नकारात्मक बातें, स्ट्रेस माइंड में, मतलब बहुत सारी उलझनें चलने लगती हैं। क्योंकि आजकल पेपर में भी ना आपको मालूम है, आजकल नहीं हमेशा से पेपर में कभी आपको सकारात्मक बातें देखने और सुनने और पढ़ने को नहीं मिलते हैं। तो इसलिए नेगेटिविटी से आपको बचनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि कभी भी आपको ना अपने बेड के सामने शीशा लगा कर नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि बेड के सामने शीशा रहने से ऐसा माना जाता है ना कि सुबह सुबह ही अगर पति पत्नी के बेड के सामने शीशा रहता है, तो आप चाहें कि पति पत्नी में मतलब बने, अच्छे से रहे, कोई गलतफहमी ना हो, कोई झगड़ा लड़ाई ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए ऐसा माना जाता है ना कि बेड के एकदम सामने शीशा नहीं रखनी चाहिए कि सो उठ के उसी में हमारा नज़र पड़े। जब तक भगवान का नाम हम ना ले ले, अपने हथेली को ना देख ले, तब तक हमें अपने चेहरे को भी नहीं देखनी चाहिए। ऐसा अगर आपके बेड के सामने है तो ज़रूर उसको दूसरे दिशा में मोड़ दीजिए। तो ये हो गया हमारा पांचवा नियम। क्योंकि ये जो नियम है ना बहुत ही असरदार हैं, आप एक बार करके देखिए। देखिए आप लोग कहते हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ दिन आप प्रतीक्षा करके देख लीजिए, अगर आपको इसका लाभ और हानि नहीं पता चलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप लक्ष्मी की कामना करती हैं ना, तो जो महिलाएं हैं ऐसी सब जो मैं कार्य बताई हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, किचन साफ करके पूजा रूम में नहीं जानी चाहिए। पूजा रूम तो चलो ऐसा नहीं है कि सो के उठ के जाकर उसी की सफाई करने लगे, जिनका सेपरेट है उनके लिए, लेकिन जो एक ही रूम में रहते हैं तो वो तो भाई सफाई करेंगे, वो क्या करेंगे, तो थोड़ा सा बचा कर करनी चाहिए। तो ये सब कार्य अगर आप करते हैं ना, घर की महिलाएं करती हैं ना, तो गरीबी जो है आपके आसपास नहीं भटकती हैं। तो कभी भी आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य करने हैं। ऐसा नहीं है कि सारे नियम पति के लिए क्यों नहीं बने हैं, पत्नियों के लिए ही क्यों बने हैं। मेरी कई बहनें बोलती हैं, लेकिन ये बात सही है, कई ऐसे नियम है ना कि पतियों के लिए सही में नहीं बने हैं,
पुरुष को समय नहीं है, जो बाहर जाते हैं उनके पास तो सच में समय नहीं रहता, लेकिन घर में जो महिलाएं हैं बाहर जाती हैं उसमें भी वो अपना समय निकाल कर अपने घर में सुख समृद्धि के लिए ये सब कार्य कर लेती हैं। लेकिन जो घर में रहती हैं चलो उनके पास तो समय है, तो बिना भगवान का नाम लिए 2 मिनट ही लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बोल रहा है कि आधा घंटा और 1 घंटा लीजिए, लेकिन 2 मिनट ही लीजिए, लेकिन ज़रूर लीजिए। जिस भगवान ने हमें जन्म दिया है, जिस भगवान की वजह से हम आज जिंदा हैं, सुख समृद्धि हमारे पास है, उस भगवान को अगर हम 24 घंटे में 2 मिनट भी समय नहीं निकाल पाते हैं तो सारा जो हमारा कार्य है और जितने जो समय पे हम कार्य करते हैं सब व्यर्थ है। अगर आप भगवान के लिए 2 मिनट समय नहीं निकालते हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी बेकार हैं। तो जो ही महिलाएं हैं, अगर पुरुष नहीं कर पाते हैं तो आप सुबह झाड़ू और संध्या के समय दीपक आपको ज़रूर जलानी चाहिए। छठा और आखिरी नियम है वो क्या है कि सुबह सुबह हमें किसी भी प्रकार का भजन या तो गुनगुनानी चाहिए या सुननी चाहिए। अपने घर में भजन मंत्र, भगवान की आरती जो ही आपको पसंद है आपको अपने घर में ना मतलब बजा देनी चाहिए। उससे भी लगता है हमारे कानों को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। जब वो भजन मंत्र हमारे कानों, हमारे हृदय तक जब पहुंचता है, हमारे आत्मा तक, तो हमें बहुत सुकून फील होता है। तो इसीलिए आपको सुबह सुबह भजन सुननी चाहिए। ऐसा ना कि झगड़ा लड़ाई फ़ोन देखने लगें, सुनने लगें, तो इन सभी नेगेटिविटी से आपको थोड़ा सा बच कर रहनी चाहिए। तो सुबह सुबह आपको ये सब गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो यही हमारी 6 गलतियाँ थी, 6 बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो अगर मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए।